हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो 5:20 का टाइम हुआ है। मैं नीचे आई हूँ 5 AM से पहले, क्योंकि आज मुझे है ना 2 लंच बनाने हैं, लंच बॉक्सेस रेडी करने हैं। एक ही करना होता है ना, तो मैं 5 के बाद में आती हूँ। तो आधा घंटा ऑलमोस्ट हो गया है। मैं नीचे आई डाउनस्टेयर्स और वीर के लिए मैं इडली बना रही हूँ। तो सूजी मैंने सोक करी थी दही के साथ में, पानी डाल के, और उसके अंदर कैरेट्स ग्रेट कर दिया है, थोड़े से सिलांट्रो डाल दिया है और इनो डाल के एकदम क्विक वाली थोड़ी सी ही बनाऊंगी। 1/4 कप ही मैंने सूजी डाली थी। तो ये एक तरफ रख दूंगी और दूसरी तरफ मुझे बनाना है साबूदाना साबूदाना की खिचड़ी बनानी है। एक्चुअली हस्बैंड को आज जाना है और आज फास्ट का दिन है। आज जाते नहीं जनरली वो, पर कुछ मीटिंग्स है तो जाना है उनको। तो फिर सुबह से जाएंगे ना 7 AM से, आते आते 7 PM हो जाएंगे। तो कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। बाहर का कुछ खाएंगे नहीं फास्ट के दिन, वैसे तो वहाँ पे लंच सर्व करते हैं। तो ये साबूदाना एकदम अच्छे से सोक हो गए हैं, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है। तो कुछ ट्रिकी वे इसे सोक करो ना, तो साबूदाना की खिचड़ी एकदम परफेक्ट बनती है। जैसे हमें चाहिए ना, एकदम खिली-खिली सी, पर चिपचिपी बिल्कुल नहीं, उस तरह से बनती है। तो इस तरह के साबूदाना लाने के लिए कुछ ट्रिक्स यूज़ करके सोक करो ना, तो बिल्कुल पानी एक्स्ट्रा नहीं बचता और ये फूल गए हैं पूरे। ऐसा नहीं कि थोड़ा-सा भी खराब है। तो रात को मैंने क्या किया था, थोड़ा-सा पानी से वॉश कर लिया, फिर उसके ऊपर पानी डाला है और इतना ही पानी डालना है जितना ये ऊपर तक आ जाए, पानी से डूब जाए। एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल देना है। तो सिर्फ कवर कर ले उतना ही पानी डाल के ओवरनाइट मैंने रख दिया था। सुबह उठ के देखा ना, तो पानी एक्सेस बिल्कुल भी नहीं था, पर जितना साबूदाना सोक होना था, फूलना था, वो फूल गया था अच्छे से। और इसमें जाएगा जिंजर और ग्रीन चिली, तो मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है, जिंजर को भी ग्रेट कर लिया है। एक बॉइल्ड पोटैटो है, रात को ही मैंने बॉईल करके रख दिया था, तो उसका यूज़ करेंगे। तो ये खिचड़ी है ना बहुत ईज़िली बन जाती है और एकदम जैसे स्ट्रीट पे मिलती है ना, बिल्कुल वैसी ही लगेगी। कई बार होता है ना लॉफ जैसा हो जाता है, घर पे बनाओ तो वो नहीं होगा। और खिचड़ी बनाओ ना, उससे पहले मैं क्या करूँगी, जो फ्रूट्स चाहिए ना उसको अच्छे से सोक करके रख दूँगी बेकिंग सोडा वाले पानी में। एप्पल भी लिए है, एक वेदांत ले जाएगा और एक हस्बैंड ले जाएँगे। वीर है ना ग्रेप्स ही ले जाता है, तो उसके लिए मैं ग्रेप्स को अच्छे से वॉश करूँगी और कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसे बेकिंग सोडा वाले पानी में सोक करके रखूँगी, ताकि कोई भी इम्प्योरिटीज़ हो, थोड़ा-सा पेस्टिसाइड्स भी हो, वो भी निकल जाएगा। जितना कर सकें ना उतना कर लेते हैं। तो पहले मैंने रेगुलर वाटर से वॉश कर लिया है और उसके बाद अच्छे से बेकिंग सोडा वाले पानी में सोक करके रखूँगी। बाकी के काम करेंगे ना तब तक ये रेडी हो जाएगा। और है ना, इसे अच्छे से ग्रेप्स को भी हाथ से थोड़ा-सा अच्छे से मसल के क्लीन करना है, ताकि बाहर का लेयर हो ना, उसके ऊपर चिपचिपा कुछ भी चिपका हो ना, वो निकल जाए। तो ख़ैर यहाँ पे मुझे बाउल थोड़ा-सा छोटा पड़ रहा था, पर फिर भी मैंने इसी में रख लिया। पानी भर के रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने है ना 2 टेबलस्पून जितना पीनट्स को क्रश कर लिया है। कच्ची वाली है, आप रोस्टेड भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ़ 5 से 7 मिनट मैक्सिमम लगेंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। घी ले लिया है, उसके अंदर थोड़ा-सा जीरा डाल देंगे। दूसरी तरफ थोड़ा-सा मखाना भी रोस्ट कर लूँगी। अभी जाएँगे ना तो हल्का-सा चाय के साथ खा के जाएँगे और थोड़ा-सा मैं साथ में भी दूँगी। और जीरा डालने के बाद सबसे पहले मैं पीनट्स को इस तरह से क्रश करके डालेंगे, ताकि ये अच्छे से कुक भी हो जाए। रोस्टेड पीनट्स मेरे पास है, पर क्रश की हुई नहीं है, तो मैंने सोचा कच्ची ही डाल देते हैं। इसका टेस्ट है ना ज़्यादा अच्छा आता है, रोस्टेड डालो उसकी बजाय। तो थोड़ा-सा रोस्ट करने के बाद यहाँ पे गार्लिक, जिंजर और हल्का-सा रोस्ट करने के बाद क्विकली डाल देना है साबूदाना। और देखिए कितने एकदम एक दूसरे से बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं है। इस तरह से साबूदाना की खिचड़ी एक बार ट्राई ज़रूर करना। सेंधा नमक डाल देंगे यहाँ पे और इसे है ना लो मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो एक दूसरे से बिल्कुल चिपकेंगे नहीं और परफेक्ट खिचड़ी बनेगी। तो 3-4 मिनट तक इसे करेंगे, या फिर बोल सकते हैं 80% कुक हो जाए तब तक। और उसके बाद पोटैटो जो बॉयल है ना वो डाल देंगे। ऊपर से थोड़ा-सा धनिया, थोड़ा-सा नींबू का रस, तो खिचड़ी एकदम सही बनती है। और गरमा-गरम इसे लंच बॉक्स में भर लेंगे, तो दिन के टाइम में लंच में खाएँगे ना तभी भी ये वार्म रहेगी। और मैं मोस्टली साबूदाना की खिचड़ी में है ना पोटैटो बॉयल करके ही डालती हूँ। सीधा पोटैटो ऐसे अच्छा नहीं लगता, टेस्ट नहीं आता इतना ज़्यादा। बस ये ऑलमोस्ट रेडी है। साइड पर इसे करेंगे और बाकी का काम करेंगे। सुबह-सुबह है ना बहुत जल्दी-जल्दी हो जाता है और ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि डाउनस्टेयर्स आओ ना सुबह के टाइम में, जो पहले आता है ना उसे जब सबसे ज़्यादा ठंड लगती है। हीट थोड़ा-सा स्टार्ट करे उससे पहले
ठंड तो अच्छी खासी लगती है, बेड में से है ना बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई इस वीक में। बहुत दिनों से ठंड नहीं हो रही थी, पर पता नहीं सडनली बहुत ज़्यादा हो गई है। और कमिंग वीक में है ना कुछ स्टॉर्म जैसा आने वाला है, आइस स्टॉर्म और पता नहीं क्या-क्या, देखते हैं किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं। हम साउथ वाले होते हैं ना, थोड़ा-सा ठंड से, स्नो से, आइस से घबरा जाते हैं। यहाँ पे इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो इतनी पैनिक शॉपिंग करेंगे ना लोग, कहीं भी बाहर कुछ चीज़ लेने जाओ ना तो इतने ज़्यादा लोग होंगे ना। खैर यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने चाय भी रखी है और इडली तो ये फटाफट हो जाती है, लाइक विदिन 5 मिनट्स हो जाती है। तो वो भी रेडी हो गई थी, ठंडी हो गई थी, उसे निकाल लिया और इसी को भी लंच बॉक्स में मैं डाल दूँगी ताकि ये गर्म रहे। एकदम स्टीमी हॉट है ना, ये वार्म तो रहेगा ही। और इस तरह से वीर को है ना इडली बहुत पसंद है। लंच में ये यही ट्राई करता है कि ये बोलता है कि मुझे इडली ही दे दो। इधर सैंडविच ले जाएगा या फिर इडली ले जाएगा, कुछ दूसरा ले नहीं जाता है। तो ऊपर से मैंने थोड़ी-सी चीज़ भी डाल दी और चीज़ मेल्ट हो गई है, बस इसको भी मैं लंच बॉक्स में भर लूँगी। तब तक ये हमारा जो फ्रूट्स यहाँ पे डाला है ना वो रेडी हो जाएगा। हाथ से है ना इसे अच्छे से रब करना है ताकि बाहर की तरफ एक्स्ट्रा जो बेकिंग सोडा स्टिक हो जाए वो भी ना रह जाए और डर्ट और ये सब क्लीन हो जाए। तो इसी तरह से होता है, जब भी फ्रूट्स इस तरह से वॉश करना होता है तो मैं मोस्टली इसी तरह से ट्राई करती हूँ। आप बेकिंग सोडा की जगह पे चाहो ना तो सॉल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, पर बेकिंग सोडा से अच्छा हो जाता है। बहुत टाइम से मैं कुछ नहीं तो मैंने 4 साल से तो मैं इस तरह से ही कर रही हूँ, बेकिंग सोडा से ही कर रही हूँ। एक मैंने कोई यूट्यूब पे ही वीडियो देखा था, उसमें बहुत अच्छे से समझाया था कि किस तरह से करना है, तो तभी से मैं वही कर रही हूँ। और वीर को है ना थोड़ा-सा सैंडविच भी चाहिए होती है न्यूटेला वाली, थोड़ी-सी एक ही ब्रेड ली है मैंने, उसका 2 हॉल्स कर लिया है और इसी को दे दूँगी। तो क्या करता है ना लंच टाइम में थोड़ा-सा अच्छे से खा लेता है। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द टाइम उसका लंच में कुछ नहीं खाता था। ग्रेप्स खाई, कुछ क्रैकर्स खाए, बस उतना ही, तो हंग्री ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक 2:30 हो जाए तब तक। तो कुछ इस तरह से थोड़ा-थोड़ा देती हूँ ना तो हल्का-फुल्का सा खा लेगा, एकदम हंग्री नहीं रहेगा। तो वीर का लंच रेडी हो गया, स्नैक्स बॉक्स भी रेडी हो गया, हस्बैंड का भी यहाँ पे साइड पे मैंने रेडी कर लिया है। वेदांत लंच नहीं ले जाएगा, पर वो बना खा के जाएगा और एप्पल ले जाएगा साथ में। तो सबके वाटर बॉटल और ये सब करते-करते मुझे 1+ आवर लग गया। कितना भी क्विकली करो ना, टाइम लग ही जाता है और सुबह नींद भी आ रही होती है ना, तो मैं है ना मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, मुझे सुबह बहुत जल्दी उठना बहुत पसंद नहीं है। पर कितने साल हो गए, 20+ ईयर्स हो गए हैं, हस्बैंड जब से मेरी शादी हुई है ना तब से हस्बैंड का लंच बनाओ, फिर हस्बैंड नहीं ले जाते तो बच्चे लोगों का, हस्बैंड ने घर से काम करना स्टार्ट किया, पर बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो उन लोगों का लंच होता है। तो सुबह 5 बजे तो उठना होता ही है वीकडेज़ में। तो सब रेडी करके जाऊँगी और वीर को उठाऊँगी, जगाऊँगी। वीर थोड़ा-सा जल्दी जाता है, तो मुझे 6:30, 6:25 के अराउंड उसे वेकअप करना पड़ता है। थोड़ा-सा नहाएगा, नहाए बिना तो जाता नहीं है, कितनी भी ठंड हो, कुछ भी हो, वो नहाएगा ही, उसके बाद ही जाएगा। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने चाय भी रेडी कर ली है, हस्बैंड भी 7 AM को निकल जाते हैं, वीर को ड्रॉप करेंगे और सीधा ड्रॉप करके वो चले जाएँगे ऑफ़िस। तो ये रेडी करके जाऊँगी मैं अब से। सुबह के टाइम में है ना बहुत जल्दी-जल्दी हो जाता है, जब दो सभी लोग जा रहे हो ना तो एकदम क्विकली करना पड़ता है। रेडी टू गो टू स्कूल? ओके चलो लेट्स गो। It's really cold. Chilled. It's really cold, huh, people? अवीर और हस्बैंड तो चले गए, पर वेदांत को मुझे ड्रॉप करने जाना पड़ेगा। घर पे कार एक ही रहेगी ना, तो फिर एक तो व्हीकल चाहिए कोई भी इमरजेंसी के लिए। और वेदांत को छोड़ के आ गई हूँ, थोड़ा बहुत बीच में काम भी कर लिया था। तो अभी आई हूँ, आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। स्कूल के अंदर भी इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना, अराउंड आधा घंटा लग गया। स्कूल के एंट्रेंस से वेदांत को ड्रॉप करने, हाई स्कूल है फिर भी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी ना। तो पूरा अभी बजे हैं 25, हम लोग निकले थे 7:50
और 8:25 हो गया है। हाई स्कूल के बच्चे लोगों को भी ड्रॉप करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी ना, इतनी ज़्यादा पब्लिक थे ना ड्रॉप करने वाले। मुझे लगता है बच्चे लोगों ने स्कूल बस में स्कूल जाना ही कम कर दिया, बहुत ज़्यादा था ट्रैफिक। और पूरे रास्ते में भी सुबह का टाइम हो ना, तो स्कूल ऑफिस वाला बहुत ट्रैफिक होता है ना, तो मुझे लगता है मैं यहाँ पे ही थोड़ी सी थक गई हूँ। और ये पूरा निकाला है, थोड़ा आधा ही निकाला, अभी तो आधा बाकी है। मैंने सोचा है पूरा एकदम डीप क्लीनिंग वाला क्लीन करूँगी आज। देखते हैं किस तरह से होता है। क्लीन करके हुआ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। और आज घर पे मैं अकेली ही हूँ, हस्बैंड को कुछ स्पेशल मीटिंग्स और ये सब था इसलिए जाना पड़ा, अदरवाइज आज वो जाते नहीं थे। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ना, बच्चे दोनों को पिक करना, कुकिंग भी करना है और ये क्लीनिंग भी करना है। पर मैं ट्राई करूँगी सब कुछ मैनेज कर ले कुछ भी तरह से। और यहाँ पे रहते रहते है ना, सब इस तरह से अपने आप काम करने की हैबिट हो गई है, कोई एक्स्ट्रा हेल्प की इस तरह से तो मोस्टली नहीं मिलती। तो कुछ नहीं, कर लेते हैं, पहले चाय पीते हैं फिर बाद में। और है ना, किचन भी पूरा मैश पड़ा है। सब लोगों ने ब्रेकफास्ट फटाफट से किया, चले गए सब लोग। और है ना, बाहर भी बहुत ठंडा हो गया है, आज एकदम एक्सट्रीम कोल्ड हो गया है। स्नो ही गिरना बाकी रह गया, स्नो गिरे ना उससे भी ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो मैं दिखाती हूँ बाहर कैसा है। बाहर इतना ठंडा हो गया था ना, मेरे ये जो प्लांट्स है ना वो एकदम मुरझा जैसे गए। धनिया की हालत तो देखिए, जैसे ही धूप आएगी और थोड़ा सा ही टेम्परेचर अप जाएगा ना तो ये पूरे खिल जाएंगे अच्छे से। पर आइस स्टॉर्म आने वाला है ना, तब तो ये ख़राब हो जाने वाला है। तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीक में जब आइस स्टॉर्म आए ना वीकेंड में, उससे पहले थोड़ा सा पीक कर लूँ। जितनी हाथ में आए वेजिटेबल्स उतनी हम सेव कर लेंगे। और है ना, पूरी पेंट्री मैंने एम्प्टी कर दी है। एक्चुअली मैंने देखा ना ऊपर 5 से 6 या और भी ज़्यादा अराउंड 10 जितने स्पाइडर सडनली दिखने लग गए। पहले दिखे भी नहीं थे मुझे। तो मैं ऐसे नहीं क्लीन करने वाली, मैंने सोचा मैं पूरा एम्प्टी कर लेती हूँ। और फिर पूरा क्लीन करके थोड़ा सा मैंने क्या किया, विनेगर वाला पानी भी स्प्रे किया है ताकि ये पूरे ख़त्म। पता नहीं कहाँ से आ गए। पेस्ट कंट्रोल तो होता रहता है हमारे घर में रूटीन, रेगुलर रूटीन में, पर फिर भी सडनली आ गए थे। तो सबको अच्छे से क्लीन करके और इसके साथ साथ में क्लीन भी हो गया और मेरी पेंट्री भी पूरी रीअरेंज प्रॉपर्ली हो गई। पेंट्री मेरी है ना मीडियम साइज़ की, बहुत ज़्यादा बिग भी नहीं और बहुत छोटी भी नहीं है। अंदर अच्छे से वॉक इन करके चले जाओ और बहुत सारा सामान अंदर रह जाता है। पर वायर वाली है तो इतनी अच्छे से वेट को बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं ये कैरी करती। और डोर में भी ये लगा लिया था, लास्ट वीक में ही मैंने लगा दिया, थोड़े से स्पाइसेस और ये इजीली ग्रैब कर सके इसीलिए। और धीरे-धीरे करके मैंने सब थोड़ा-थोड़ा अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। वैसे लेबल किसी पे भी नहीं लगाया है क्योंकि मैं अकेले ही मोस्टली पेंट्री को ये यूज़ करती हूँ। तो मुझे पता होता है मैंने किसमें क्या रखा है। वैसे लेबल मेरे पास है, पर लेबल लगा ले तो अच्छा है, दिखेगा अच्छा शायद। तो ख़ैर यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने पहले था ना उससे थोड़ा-सा डिफरेंट किया है ताकि सब चीज़ें ईज़िली मिल जाएँ। और ये ग्लास की मेसन जार है, इसमें मैं मोस्टली स्पाइसेस है ना वो इसी में ट्राई करती हूँ रखूँ, प्लास्टिक में नहीं। प्लास्टिक में थोड़ी बहुत ग्रोसरी है, ऐसा नहीं कि सभी ग्लास का ही है, पर ये ड्राई फ्रूट्स हो गए, फिर स्पाइसेस हो गई, ये सबको ग्लास की जार में रहे ना तो अच्छा होता है। और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो इसमें अच्छे से आ जाता है। और यहाँ पे ये लेज़ी सूज़न एक रखा है, बिग साइज़ का है। मैंने सोचा इसके अंदर सब ड्राई फ्रूट्स और जो भी हो ना वो इसी के साथ साथ में रख दे ताकि कुछ भी ढूँढना ना पड़े और बच्चे लोगों को या फिर घर में हस्बैंड को भी ढूँढना हो ना तो सीधे मिल जाए। ड्राई फ्रूट्स क्या होता है ना, एक यहाँ पे होता है, एक दूसरी जगह पे होता है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ढूँढने में। कई बार जो चाहिए वो मिलता ही नहीं है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे अच्छे से रह गया। और विंटर का टाइम है ना तो ड्राई फ्रूट्स को फ्रीज़ में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेंट्री में अच्छे से रहता है। और ये छोटी-छोटी बड़ी छोटी आइटम पैकेट्स थोड़े रह गए हैं, वो मैंने यहाँ पे नीचे वाले लेज़ी सूज़न में रख दिया है। ये अच्छा खासी साइज़ का है, बिग साइज़ का है। तो बस मैंने अपनी तरीके से अरेंज कर लिया, जिस तरह से मुझे ईज़ी रहे उसी तरह से। बहुत ज़्यादा एस्थेटिक नहीं है, पर ईज़िली ग्रैब कर सके और सब चीज़ें मिल जाए। और मैंने नोटिस किया कितनी सारी चीज़ें होती हैं ना हमारी पेंट्री में, बाहर निकाला ना तो मुझे लगा कि हम लोग इतना सारा चीज़ें खाते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ। जब अंदर होता है ना तो पता नहीं चलता, बाहर निकाल के फिर से रखा ना तब चला पता कि क्या-क्या चीज़ें हम घर में रखते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं ना। नीचे थोड़ा-सा मैस है पर ये ऐसा ही रहेगा। बहुत ज़्यादा इसे अरेंज करने के लिए मुझे कंटेनर स्पेशल चाहिए, वो मैं अभी नहीं लेने वाली हूँ। कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग जहाँ चल जाए उतनी चला लेनी चाहिए, जितना भी डालो ना घर में उतना कम ही होता है अदरवाइज़।
और लंच डिनर में एकदम सिंपल सा ही खाना बना। लंच मैंने कुछ बना ही नहीं था, कुछ साबूदाना की खिचड़ी बच गई वही चल गया था। डिनर में मैंने सब्ज़ी रोटी और दाल राइस ही बनाया था, तो मैंने वो शेयर नहीं किया। यहाँ पे मैंने है ना कुकीज़ बनाई थी, सॉल्टी बनाई थी और कोकोनट वाली बनाई थी। घर में बिल्कुल भी कुकीज़ और ये कुछ नहीं था, बहुत दिन हो गए, तो मैंने सोचा बच्चे लोगों के लिए कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जीरा वाली कुकीज़ बनाई सिंपल सी। तो बटर को यहाँ पे फेंट लिया है अच्छे से और रूम टेम्परेचर सुबह ही बाहर निकाल लिया था फ्रिज में से, तो आ गया था रूम टेम्परेचर। और उसके अंदर 2 टेबलस्पून डाला है मैंने पाउडर्ड शुगर और सॉल्टी है, तो यहाँ पे अराउंड 1 टीस्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा सॉल्ट डाला है और डालूँगी इसमें मैं शाही जीरा। रेगुलर जीरा भी यूज़ कर सकते हैं, पर कुकीज़ और ऐसी चीज़ों में ना शाही जीरा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हो तो ये यूज़ करो, थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होता है जो रेगुलर क्यूमिन होता है उससे कंपैरिज़न में, पर कुकीज़ बिस्किट में ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरह से अच्छे से फेंट लेना है। कभी भी कुकीज़ बिस्किट्स बनाओ ना, तो ये फेंटने वाला प्रोसीजर होता है ना, वो अच्छे से करना है, तभी अच्छा बनेगा। और यहाँ पे मैं मेज़रमेंट में 1 कप ब्रेड का आटा ला ले रही हूँ। आप चाहो तो होल व्हीट आटा भी यूज़ कर सकते हैं, पर होल व्हीट आटा से है ना इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता और बच्चे लोगों को बाहर जो मिलती है ना कुकीज़ इस तरह की चाहिए थी, तो मैंने सोचा प्रिज़र्वेटिव और ऐसी चीज़ें तो कम से कम नहीं आएगी और हमें घर में पता होता है कि हमने क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स यूज़ किए हैं। तो 1 एंड हाफ कप आटा लिया है, उसके अंदर डाला है बेकिंग सोडा, अच्छे से इसे सिफ्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हाफ टी स्पून जितना मैंने वैनिला एक्सट्रैक्ट डाला है और इसे फ़ोल्ड कर के इसका आटा लगाएँगे, हाथ भी यूज़ करेंगे। पहले सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और फिर मिल्क यूज़ करना है इसको आटा लगाने के लिए। बहुत ज़्यादा गूँथना नहीं है, मिल्क लेके इसको सिर्फ़ कलेक्ट करके रखना है। बहुत ज़्यादा गूँथेंगे ना तो बिस्किट क्रिस्पी नहीं बनेगी, क्रंची नहीं बनेगी। और मैंने मिल्क सीधा यूज़ किया, आप चाहो तो हल्का-सा ल्यूक वार्म मिल्क यूज़ कर सकते हैं। रेगुलर जो होल मिल्क है ना वही यूज़ किया है और थोड़ा-थोड़ा डालना है, अराउंड 2 टेबलस्पून जितना मिल्क यूज़ किया है यहाँ पे। तो इस तरह का लॉग बना लेना है। आप चाहो तो सिलिंड्रिकल शेप भी दे सकते हैं और फिर 3 कॉर्नर्स वाला देना चाहते हो वो भी दे सकते हैं, पर उससे पहले हम इसे टाइटली रोल करेंगे रैपिंग पेपर में और इसे फ्रीज़ में छोड़ेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट तक, ताकि कुकी हमारी परफेक्ट बने। और कोकोनट कुकी के लिए सेम पॉट में मैंने लिया है हाफ कप बटर, अच्छे से इसे फेंट लेंगे। बटर है ना रूम टेम्परेचर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मेल्टेड भी नहीं। और ये अनसॉल्टेड स्वीटेंड बटर है, सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अंदर है ना मैंने ज़ीरो शुगर जो फ्रूट सॉल्ट शुगर होती है ना वो डाली है। इससे है ना बहुत ज़्यादा कुकीज़ फूलती नहीं है। आपको बिल्कुल मार्केट वाली चाहिए ना तो पाउडर शुगर यूज़ करनी है यहाँ पे। तो मैंने अराउंड हाफ कप से थोड़ी-सी कम यूज़ की है और साथ में 1 चम्मच जितनी डाली है पाउडर शुगर, 1 से 2 चम्मच जितनी और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। जो फ्रूट शुगर होती है ना मॉन्क फ्रूट शुगर वो थोड़ी-सी हैवी होती है, इतनी फ्लफ़ी नहीं होती, तो इसमें है ना थोड़ी-सी डेंस बनेगी कुकीज़। तो पाउडर शुगर से तो एकदम परफेक्ट बनेगी ये रेसिपी यूज़ करके बनाओ तो। शुगर डालने के बाद इसे अच्छे से क्रीमी कर लेना है, फिर अगेन हमें आटा सिफ्ट करना है। तो यहाँ पे भी मैं ऑल पर्पज़ फ्लावर ही यूज़ करूँगी, आप चाहो तो होल व्हीट आटा यूज़ कर सकते हैं और डालूँगी बेकिंग पाउडर। मेज़रमेंट में है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। कोकोनट कुकीज़ तो बिल्कुल मार्केट वाली हो ना बिल्कुल वैसी ही बनती है अगर आप ऑल पर्पज़ फ्लावर यूज़ करें और रेगुलर शुगर यूज़ करें पाउडर्ड शुगर तो बस थोड़ा-सा सॉल्ट भी डालना है, कभी भी स्वीट कुकीज़ बनाओ तो हल्का-सा सॉल्ट अच्छा लगता है और कार्डेमम पाउडर थोड़ा-सा फ्लेवर देने के लिए। इसमें है ना नटमेग पाउडर थोड़ा-सा डालो ना उससे भी फ्लेवर अच्छा आएगा। और अगेन आटे को मिक्स करने के बाद थोड़ा-सा मिल्क यूज़ करेंगे, बहुत ही कम। मैंने कोकोनट पाउडर डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी डाला है इसके अंदर 1 एंड हाफ कप और मिल्क का यूज़ करके इसका आटा लगाएँगे, गूँथेंगे नहीं बहुत ज़्यादा और इसका है ना शेप दे देंगे फ्रीज़ में रखने से पहले। तो मैंने हाफ टेबल स्पून का मेज़रमेंट लिया है, बहुत बड़ी साइज़ की कुकी नहीं बनाऊँगी, आप चाहो तो टेबल स्पून का मेज़रमेंट भी ले सकते हैं और फिर बना सकते हैं। एक ही मेज़रमेंट के लिए कुछ ले लो ताकि ईज़ी रहे, सब कुकीज़ हमारी सेम शेप में साइज़ में बने और इस तरह से बनाएँगे और इसे फ्रिज में रखनी है, पर उससे पहले थोड़ा-सा कोकोनट पाउडर से कोटिंग भी करेंगे ताकि हमें पता चले जिस तरह से बाहर मिलती है ना बिल्कुल इस तरह का टेक्सचर भी आए।
तो बस मीडियम साइज़ की बोल सकते हैं इस तरह की बना ली, बाहर थोड़ी-सी ज़्यादा बड़ी साइज़ की मिलती है। इसके अंदर कोट करके इसे भी फ्रिज में कवर करके छोड़ेंगे 15 से 20 मिनट तक। कुकी को कभी भी बनाओ ना तो फ्रिज में छोड़ो ना, तो कुकी का शेप प्रॉपर मेंटेन रहता है। अगर सीधे ही इसे अभी बेक करने लग जाओ ना, आटा लगाने के बाद सीधे ही ऐसे, तो जब बेक करेंगे ना तो पूरी फैल जाएगी, बटर पूरा मेल्ट हो जाएगा। तो बहुत फैली-फैली सी बनेगी, तो शेप प्रॉपर चाहे मार्केट वाला, तो इसे फ्रिज में मिनिमम 15 मिनट तक छोड़ना है कवर करके। तो ये कोकोनट कुकीज़ गई, तब तक ये रेडी हो गई थी, तो इसको हम कट करेंगे। ओवन को मैंने ऑलरेडी 350 डिग्री 330 डिग्री फ़ारेनहीट पे स्टार्ट किया है, तो इसका हम इस तरह से पीसेस कर लेंगे। वैसे तो मैंने डाला था शाही जीरा अंदर ही जब इसका आटा लगाया था, पर फिर से थोड़ा-सा ऊपर से भी लगाएँगे ताकि पता चले जीरा कुकीज़ से। यहाँ पे आप चाहो ना तो अजवाइन भी यूज़ कर सकती हैं, तो अजवाइन वाली कुकीज़ बन जाएगी। थोड़ा-थोड़ा सा इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। और इसे बेक होने में अराउंड 12 टू 50 मिनट्स लग जाएँगे। आपको रखना है ध्यान 10 मिनट्स के बाद। सभी ओवन्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं ना, तो कई बार ज़्यादा कलर भी आ जाता है, तो डार्क गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाए तब तक रखना है, फिर बाहर निकाल देना है। मीनवाइल मैंने ये भी यहाँ पे अरेंज कर ली बेकिंग ट्रे के ऊपर, इसका भी टाइम हो गया था सेट। तो इसको हम 350 डिग्री पर बेक करेंगे। ये मैंने निकाल ली है, अच्छा-सा कलर भी आ गया है ना। अब टेम्परेचर को 350 डिग्री पे मैं कर दूँगी और कोकोनट कुकी है उसको जाएगी ओवन के अंदर अराउंड 12 टू 15 मिनट्स तक, और बीच-बीच में हम देखेंगे 10 मिनट के बाद इसके ऊपर ध्यान रखना है। और इसे वायर रैक पे निकाल लेंगे ताकि कोई भी मॉइस्चर ना हो। कलर अच्छे से आया है, तो बस हमारी कुकीज़ रेडी है, एकदम परफेक्ट बनी थी। ये वाली शुगर फ्री कुछ खाने का मन हो ना तो अच्छी क्रंची बनी थी, इतनी ज़्यादा फूली नहीं थी, पर जो जैसी चाहिए थी बच्चे लोगों को पसंद आई, वो बिग डील है। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।